हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास की सीरीज़ हमारी चल रही है पोएट्री सेक्शन और उसमें हम 6 पोएम आज करेंगे। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ अमांडा एंड द नेम ऑफ द पोइट इज़ रॉबिन क्लाइन। और इसमें वो कह रहे हैं दैट एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज़ कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यानी कि हर एक बच्चा फील करता है कि उसको एक चीज़ या दूसरी कोई चीज़ करने से मना करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और क्या फील करता है वो कि मेरी जो फ्रीडम है उसको छीना जा रहा है। और इस पोएम में जो पोइट है रॉबिन क्लाइन, वो अमांडा नाम की एक छोटी सी लड़की की जो लाइफ में उसकी फ्रीडम है, उसके जो उनके व्यूज़ है उसके ऊपर उसको ये शो करती है पोएम कि वो जो लड़की है वो कैसे रिएक्ट करती है अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस जो उसके पेरेंट्स उसके ऊपर लगाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है ये। स्मॉल गर्ल है अमांडा, उसके बारे में है, उसकी लिबर्टी के बारे में है लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो इसमें क्या है, जो उसकी अमांडा की मदर या फादर जो उसके पेरेंट है उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स। बाइट यानी कुतरना, काटना, कि अपने नाखून मत काटो अमांडा। हंच होता है रेज यानी उचकाना, और स्ट्रेट होता है प्रॉपर सीधी। स्लाउचिंग मीन्स क्राउचिंग यानी कि दुबकना। अपने नाखून मत कुतरो अमांडा, अपने कंधों को मत उचकाओ और दुबकना बंद करके सीधे बैठ जाओ। तो इसमें उसको ये बोला जा रहा है अमांडा को। तो नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसमें ब्रैकेट्स में, उसमें वो सोच रही है अपनी फ्रीडम के बारे में। ऊपर उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है फर्स्ट स्टेंजा में, सेकंड में वो सोच रही है देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर The sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Drifting blissfully क्या होता है? Moving slowly. Languid यानी peaceful, शांत. Inhabitant यानी dweller यानी कि जो रहने वाला, कोई निवासी. Mermaid आपको पता ही है, water fairy यानी जलपरी। इसमें वो अपनी फ्रीडम के बारे में क्या सोच रही है? There is a languid emerald sea. यहाँ पर शांत और हरा सागर है जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ और मैं धीरे धीरे चलने वाली एक जलपरी हूँ। तो वो क्या कह रही है, अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रही है कि मुझे जो इतनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं तो एक हरे सागर पर शांत अकेली रहने वाली और धीरे धीरे चलने वाली जलपरी हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। तो इसमें दोबारा से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं कि अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया? क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया? और मेरे ख्याल से अमांडा, मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो कर लिया? तो इसमें दोबारा क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं अमांडा से कि जो जो मैंने काम किए कहे थे तुम्हें, होमवर्क फिनिश करना, रूम क्लीन करना और शूज़ को क्लीन करना, क्या तुमने वो कर लिए? सो नेक्स्ट उसमें फिर वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ऑर्फन यानी अनाथ, वन हुज पेरेंट्स आर डेड, रोमिंग यानी वॉन्डरिंग, घूमना, पैटर्न यानी जो नमूने होते हैं, डिज़ाइंस, उनको बनाना, हश्ड यानी साइलेंट, बेयर फीट यानी नंगे पाँव, शूलेस। वो क्या सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन लड़की हूँ, मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ जो गलियों में घूम रही है, और मैं खामोशी से जो मेरे बेयर फीट हैं, नंगे पाँव हैं, उनसे मैं धूल पर अपने निशान बना रही हूँ पाँव के। और जो ये साइलेंस है, ये सुनहरी साइलेंस है, बिल्कुल गोल्डन खामोशी है। और जो फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है, आज़ादी बहुत ही स्वीट है। तो इसमें फिर वो सोच रही है कि मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ जो गलियों में घूम रही हूँ, खामोशी से अपने नंगे पाँव के निशान छोड़ बना रही हूँ उस धूल पर। और जो ये साइलेंस है ये बिल्कुल सुनहरी साइलेंस है और फ्रीडम भी बहुत स्वीट है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? नेक्स्ट उसमें क्या कह रहे हैं उसको कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। याद रखो अपने मुहासों को, एक्ने को, पिंपल्स को। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ अमांडा।
तो दोबारा उसको कह रहे हैं कि तुम ये चॉकलेट मत खाओ, याद रखो चॉकलेट खाने से तुम्हें एक्ने होते हैं, और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो वो दोबारा क्या बोलती है, दोबारा सोचती है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो ट्रैंक्विल क्या होता है, पीसफुल, रेयर यानी कि अनकॉमन, लेट डाउन यानी गिराना, लेट फॉल डाउन। तो इसमें क्या कहा इसने कि मैं रेपुंजल हूँ, मैं रेपुंजल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, और इस टावर में जो लाइफ है वो बिल्कुल ही शांत है और रेयर है यानी अनकॉमन है, दुर्लभ है, और बिना किसी डाउट के मैं कभी भी अपने जो ये मेरे ब्राइट हेयर हैं, चमकीले बाल हैं, इनको कभी भी मैं नहीं गिराऊंगी, ढीले नहीं करूंगी, लेट फॉल डाउन, कभी भी नहीं गिराऊंगी, कभी ढीले नहीं करूंगी, मैं रेपुंजल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इस टावर में जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल शांत है और अनकॉमन है, दुर्लभ है। स्टॉप दैट sulking एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो लास्ट जो स्टैंजा है इसमें क्या कह रहे हैं, सल्किंग मीन्स होता है गेटिंग बैड टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़ा होना, और नेग्ड होना है झगड़ना, नेग्ड यानी झगड़ना। तो अमांडा चिड़चिड़ी बनना बंद करो, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, चिड़चिड़ी बनना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो अमांडा, और कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है, कि जिस टाइप से तुम बिहेव कर रही हो, कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है या तुम्हारे साथ झगड़ा किया है। तो ये थी पोएम अमांडा, रॉबिन क्लाइन की पोएम थी, और इसमें आपने पोएम का नाम याद रखना है, और इसमें जिसके साथ उसने कंपैरिजन किया है, ऑर्फन के साथ किया है और रेपुंजल के साथ किया है, और इसमें उसने मरमेड के साथ अपना कंपैरिजन किया है। और जो रेपुंजल है इसमें क्या है, वो एक फेरी स्टोरी में होती है हीरोइन, और ब्यूटीफुल सी गर्ल होती है लॉन्ग हेयर के साथ, और उसको एक जो विच होती है, जो जादूगरनी होती है, वो उसको ऊंचे से टावर में बंदी बना लेती है। फिर कहानी में एक सुंदर सा राजकुमार आता है उससे मिलने के लिए, और वो टावर में जाके मिलने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है, उससे मिलने के लिए उसको पुकारता है, रेपुंजल रेपुंजल अपने लंबे बालों को नीचे गिराओ। तो अमांडा जो है वो रेपुंजल बनना चाहती है, क्योंकि जब उसके बाल लंबे होंगे तो उसका जो राजकुमार है उसको इस डल लाइफ से बचाने के लिए आ जाएगा। तो इसलिए वो अपना जो कंपैरिजन है वो उस रेपुंजल के साथ कर रही है, जो हीरोइन है, जो जिसको उस विच ने टावर में बंदी बना लिया। तभी वो कह रही है कि टावर में जो लाइफ है वो शांत है और बड़ी अनकॉमन सी है, इसलिए वो रेपुंजल के साथ अपना कंपैरिजन कर रही है। और उसके बाद जो अमांडा है वो ऑर्फन के साथ भी अपना कर रही है कंपैरिजन, क्योंकि वो पूरी तरह से फ्रीडम चाहती है, जो कि उसको अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं मिल रही है। और इसमें वो क्या कह रही है कि अगर मैं मरमेड होती देन आई कुड मूव अबाउट इन द ग्रीन सी ब्लिसफुली। तो इसमें ये बताया गया है, रेपुंजल भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि रेपुंजल वॉज अ फेयरली विद लॉन्ग हेयर। और उसके बाद इसमें उसको चॉकलेट खाने से मना किया गया है, अपने आप को मरमेड के रूप में इमेजिन करती है। और अमांडा को उसकी मदर ने उसके होमवर्क करने के लिए, रूम क्लीन करने के लिए, उसके शूज़ जो है वो क्लीन करने के लिए बोला है। और इसमें जो अमांडा है उसको वो मूडी बोलती है, उसकी मदर है या फादर हैं उसको मूडी बोलते हैं। तो ये थी आज की पोएम रॉबिन क्लाइन की अमांडा। आई होप आपको पसंद आई होगी। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।